एसएससी सीजीएल 2023 में परसेंटेज का एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में से पूछा गया। यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। यहां पे सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है। वर्ड प्रॉब्लम एक्चुअल में शब्दों के द्वारा मैथ को जो घुमाया जाता है ना, उसी को वर्ड प्रॉब्लम बोला जाता है। और इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो जिन शब्दों का यूज प्रयोग हो रखा है यहाँ पे, उन शब्दों का मैथ में मतलब पता होना। जी हाँ, शब्दों का भी मैथ में मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, बी का 95%, बी का 95% यहाँ पे बोला गया है। कितना? यदि ए बी का 95% है तो बी का 95% किसके बराबर है? ए के बराबर। अब यहाँ पे ना का को ना मल्टीप्लाई बोला जाता है। ये होता है शब्दों का मैथ में मतलब। तो का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा 95% ऑफ बी। तो बी गुना 95%। अब 95% कैसे लिखोगे? 95 अपॉन 100 इक्वल टू ए। देखिए इस लाइन का मतलब ये। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया गिवन। अब पूछा क्या गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। ए का कितना प्रतिशत बी होगा? तो ए का कितना प्रतिशत बी, तो कैसे लिखेंगे? बी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100। ये आपसे पूछा गया है। जब आपको ये दो चीज पता ही चल गई कि क्या दे रखा और क्या पूछा गया है, तो आपके लिए सवाल तो इजी हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही एक सबसे सही तरीका है। ठीक है? कोई ट्रिक नहीं समझना, कोई कुछ ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होते, सिर्फ प्रैक्टिस मायने रखती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे इस पर प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है? अब देखिए 5 से दोनों कट जाएंगे, 19 25 95, 20 25 100। ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 19b अपॉन 20 इक्वल टू ए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना कि यदि ये बोलता है कि तो b का कितना प्रतिशत a है, तो आपका क्या होता? a अपॉन b इंटू 100। तब ये होता, ये पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया? a का कितना प्रतिशत b है। ठीक है? तो ये इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना? वरना बस यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे मिस्टेक करते हैं। क्लियर है? चलिए अब सॉल्व करिए। तो आपको देखिए क्या बनाना है? b अपॉन ए बनाना है। ठीक है? तो b अपॉन ए की वैल्यू यहां से निकालिए। तो b अपॉन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? कैसे? मैं करके दिखा रहा हूं। ठीक है? देखिए ये 19b इक्वल टू 20 ए लिख सकते हैं हम इसको, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब इस नंबर को नंबर के साथ ले जाओ और ए को b के साथ ले जाओ। तो ये इधर आके डिवाइड, ये उधर जाके डिवाइड। तो b अपॉन ए कितना हो जाएगा? 20 अपॉन 19। क्लियर है? हमें b अपॉन ए मिल गया। b अपॉन ए की वैल्यू आप पुट कर दो, 20 अपॉन 19 इंटू 100। क्लियर है? सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? 2000 अपॉन 19। ठीक है? कौन सा आंसर करेक्ट है? यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है? तो यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको दे रखा है, ये परसेंट है। परसेंट पे चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है ना? तो अब देखिए, अब इसको इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है? तो मैं हम इसको यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हैं। देखिए यदि मैं इसका आंसर बताऊं, आप इसको करके देखिएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करिएगा, तो इसका बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। देखिए 19 गुना 105 मल्टीप्लाई 19 जब करोगे तो 1995 आएगा प्लस 5 अपॉन 19, तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन 19। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऐसी और मैथ्स की वीडियोस के लिए और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत।